अभिशप्त का राग। यहाँ रहता था राठौर, एक ऐसा प्राणी जिसका अस्तित्व देवलोक और पाताललोक के बीच कहीं खो गया था। उसकी भुजाओं में पर्वतों को हिला देने की शक्ति थी, किंतु उसकी आत्मा में कोमलतम रागों का निवास था। बाहर से वह एक राक्षस कुल का वंशज लगता था, विशाल देह, तीक्ष्ण नयन और भ्रुकुटियों के बीच एक अस्पष्ट सी रेखा जो क्रोध में अक्सर उभर आती थी। परंतु भीतर से वह एक ऋषि का हृदय रखता था, ज्ञान का उपासक, सौंदर्य का प्रेमी और एकांत का साधक। उसका दिन प्राचीन पोथियों को पढ़ने और तारों की चाल को समझने में व्यतीत होता था। उस अरण्य में एक और आत्मा थी जो अक्सर अपने ज्ञान की पिपासा शांत करने आती थी, नंदिनी। वह निकटवर्ती ग्राम की एक ब्राह्मणी थी, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के गंभीरतम अर्थों को समझने में सक्षम थी। नंदिनी की चाल में मृदुता थी, उसकी आंखों में सरलता और उसके मुख पर सदैव एक शांत मुस्कान। वह अक्सर दुर्लभ औषधियों और वनस्पति विद्या के अध्ययन हेतु वन में गहरी उतर जाती थी। एक संध्या, जब सूर्य अपनी अंतिम रश्मियां विदा कर रहा था, नंदिनी एक दुर्लभ औषधीय लता की खोज में भटकते हुए राठौर के कुटीर के समीप आ पहुंची। उसने देखा, एक विशालकाय आकृति कुटीर के द्वार पर बैठी आकाश में उगते चंद्रमा को निहार रही थी। राठौर की विशाल देह चंद्रमा की शीतल रोशनी में और भी भव्य दिख रही थी। उसके मस्तक पर एक अजब सी शांति थी, जो उसके कुल के स्वभाव के विपरीत थी। नंदिनी का हृदय भय और जिज्ञासा के द्वंद्व में उलझ गया। उसकी आंखों ने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह क्षण भर के लिए जड़वत खड़ी रह गई। राठौर ने अपनी तीक्ष्ण इंद्रियों से उसकी उपस्थिति को भांप लिया। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें, जो अक्सर अंगारों सी दहकती थीं, इस क्षण मंद और गहरी थीं, जैसे अनंत ज्ञान के सरोवर। कौन है वहां? उसकी आवाज मेघों की गर्जना सी गहरी थी, किंतु उसमें एक अप्रत्याशित मृदुता थी। नंदिनी कांप उठी, लेकिन उसका विवेक जागृत था। मैं नंदिनी हूं, वनस्पति शोध के लिए आई थी और मार्ग भटक गई। राठौर ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल एक गहरी समझ। यह वन गहन है, ब्राह्मणी। यहां रात में रुकना सुरक्षित नहीं। मैं जानती हूं, नंदिनी ने साहस बटोरते हुए कहा, किंतु मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे यहां खींच लाई हो। राठौर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई प्राचीन सत्य स्मरण कर रहा हो। फिर उसने अपनी बाईं भुजा से एक विशाल शिलाखंड की ओर संकेत किया। आप वहां बैठ सकती हैं, मैं अग्नि प्रज्वलित करता हूं। नंदिनी को आश्चर्य हुआ। यह कैसा राक्षस था जो अतिथि सत्कार कर रहा था? उसने धीरे से उस शिलाखंड पर आसन जमाया। राठौर ने कुछ सूखे पत्ते और टहनियां एकत्र कर अपनी अंगुलियों से एक चिंगारी प्रस्फुटित की। क्षण भर में एक छोटी सी अग्नि धधक उठी, जिसकी लपटें उनके चेहरों पर नाचने लगीं। अग्नि की उष्णता ने नंदिनी के भय को कुछ कम किया। आपकी आंखें, वे कुछ कहती हैं, नंदिनी ने धीरे से कहा। जब अग्नि की रोशनी में उसने राठौर के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा, उनमें क्रोध नहीं, गहन वेदना है। राठौर मुस्कुराया, एक फीकी कड़वी मुस्कान। वेदना ही मेरे कुल का शाश्वत सत्य है, ब्राह्मणी। शक्ति का अभिशाप और सौंदर्य की पिपासा का दंश। उस रात उन्होंने तारों के नीचे बैठकर घंटों बातें की। राठौर ने अपने ज्ञान के सागर को खोल दिया, वेदों के गूढ़ अर्थ, ब्रह्मांड के रहस्य, कालचक्र की पहेलियां। नंदिनी मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदले और सप्ताह महीनों में, नंदिनी की यात्राएं उस कुटीर तक नियमित हो गईं। उसने राठौर में एक गुरु, एक मित्र और एक ऐसा रहस्य देखा जिसे वह सुलझाना चाहती थी। राठौर भी नंदिनी के आगमन की प्रतीक्षा करता था। उसकी सात्विक उपस्थिति, उसकी ज्ञान की भूख, उसके मधुर वचन उसके एकाकी जीवन में एक शीतल समीर की तरह थे। एक दिन वे दोनों एक प्राचीन नदी के तट पर बैठे थे, जहां जल का निर्मल प्रवाह सहस्रों वर्षों से अपनी गाथा गा रहा था। राठौर ने अपनी एक भुजा आगे बढ़ाई और एक छोटी सी गिलहरी ने उसके विशाल हाथ पर आकर बैठ गई। नंदिनी ने इस दृश्य को देखा और उसके मन में एक प्रश्न उठा। आपकी शक्ति इतनी अद्भुत है, राठौर। आप प्रकृति के साथ इस प्रकार सामंजस्य कैसे बैठा लेते हैं, जबकि आपके कुल के बारे में ऐसी भयंकर कथाएं प्रचलित हैं? राठौर की आंखों में एक पुरानी उदासी तैर गई। उसने धीरे से गिल को नीचे उतारा और नदी के बहते जल को निहारा। कथाएं सत्य का एक अंश होती हैं, नंदिनी, संपूर्ण सत्य नहीं। मेरा कुल मूलतः इस धरा का संरक्षक था। शक्ति का प्रयोग सृजन के लिए होता था, विनाश के लिए नहीं। किंतु लालच और अहंकार ने हमें विकृत कर दिया। क्या आप भी वैसे ही हैं? नंदिनी ने संकोचपूर्वक पूछा। उसके मन में एक पुरानी आशंका फिर से सिर उठाने लगी थी। राठौर ने लंबी सांस ली। मेरा जन्म इसी कुल में हुआ, नंदिनी। रक्त की पुकार को झुठलाना कठिन है, किंतु मैंने अपना मार्ग स्वयं चुना है, ज्ञान और शांति का। एक दिन वन में शिकारियों का एक दल प्रवेश कर गया। वे ग्राम से आए थे और किसी असामान्य जीव की तलाश में थे जिसकी अफवाहें फैलने लगी थीं। नंदिनी उस समय राठौर के कुटीर पर ही थी। उसने दूर से आती आवाजें सुनी और उसका हृदय भय से कांप उठा। वे आ रहे हैं, राठौर, वे।
वे आपको ढूंढ रहे हैं। राठौर शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई थी, एक शिकारी की, एक रक्षक की। उन्हें यहां तक पहुंचने में समय लगेगा। तुम पीछे के मार्ग से निकल जाओ। नंदिनी ने हठपूर्वक कहा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मुझे देखा तो वे आपको भी पहचान लेंगे। आपका रहस्य खुल जाएगा। शिकारियों की आवाजें निकट आ रही थीं। राठौर ने एक पल के लिए नंदिनी को देखा। उसकी आंखों में प्रेम था और एक अनकहा दर्द। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन किसी विनाश के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए। उसने एक तीव्र ऊर्जा तरंग छोड़ी, जिससे वनस्पति में हलचल हुई और शिकारी भ्रमित हो गए। शिकारियों ने दिशा बदल दी, किंतु एक ने एक प्राचीन चिन्ह देख लिया, वह चिन्ह जो राठौर के कुल के हर सदस्य के शरीर पर जन्म से होता था। उसने गांव वापस जाकर यह खबर फैलाई, राक्षस जीवित है, वह वन में छिपा है। ग्राम में भय फैल गया। लोग मंदिरों में पूजा करने लगे, राक्षसी शक्तियों से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। नंदिनी को भी अपनी माता से कठोर वचन सुनने पड़े। तुम कहाँ जाती हो, नंदिनी? वह कौन है जिसके साथ तुम वन में समय व्यतीत करती हो? कहीं वह वही राक्षस तो नहीं जिसकी चर्चा हो रही है? नंदिनी ने मौन धारण किया। वह राठौर का रहस्य नहीं खोल सकती थी और न ही उसके प्रति अपने प्रेम को झुठला सकती थी। कुछ दिनों बाद एक शक्तिशाली ऋषि, जिनका नाम भार्गव था, अपनी मंडली के साथ उस वन में पधारे। उन्हें राक्षस के निवास का समाचार मिला था। भार्गव ऋषि की ख्याति उनकी तपस्या और क्रोध दोनों के लिए थी। उनकी एक दृष्टि से भी भस्म कर देने की शक्ति थी। उन्होंने सीधे राठौर के कुटीर का रुख किया। नंदिनी को जब यह समाचार मिला, वह व्याकुल हो उठी। वह जानती थी कि अब राठौर का रहस्य छिप नहीं पाएगा। वह भागी, तीव्र गति से भागी, जैसे हिरणी अपने शावक की रक्षा के लिए भागती है। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, राठौर को बचाना। जब वह कुटीर पहुंची तो भार्गव ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वार पर खड़े थे। राठौर बाहर आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो, वन के प्राणी? भार्गव ऋषि की आवाज वज्रपात सी गंभीर थी। तुम्हारी आभा में मुझे अधर्म का आभास होता है। अपनी वास्तविक पहचान बताओ। राठौर ने लंबी सांस ली। मैं राठौर हूं, ऋषि, और मेरी पहचान वही है जो प्रकृति ने मुझे दी है। भार्गव ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। उनकी आंखों में अब स्पष्ट रूप से क्रोध दहक रहा था। तुम एक राक्षस हो। यहां छिपकर तुम क्या साध रहे हो? ज्ञान, ऋषि, शांति, प्रेम, राठौर ने कहा, और उसकी दृष्टि नंदिनी पर टिकी, जो भयभीत खड़ी थी। प्रेम? ऋषि भार्गव हंसे, एक कड़वी उपहास भरी हंसी। एक राक्षस और प्रेम? यह असंभव है। तुम केवल भ्रम फैला रहे हो। तभी नंदिनी आगे बढ़ी। नहीं ऋषि, वह सत्य कहता है। राठौर ने मुझे ज्ञान दिया है, मुझे स्नेह दिया है। वह राक्षस नहीं, वह एक पवित्र आत्मा है जो अपने कुल के शाप से जूझ रहा है। भार्गव ऋषि का क्रोध चरम पर पहुंच गया। तू भी उसके मायाजाल में फंस गई, मूर्ख बालिका। यह राक्षस कुल का है। इसका अस्तित्व ही अपवित्र है। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से जल राठौर की ओर फेंका, वह जल जो किसी भी अशुद्ध जीव को भस्म कर देने की शक्ति रखता था। नंदिनी ने बिना सोचे समझे अपनी देह को राठौर और जल के बीच डाल दिया। नहीं, वह चिल्लाई। जल ने नंदिनी को छू लिया। एक भयानक चीख गूंजी। उसकी देह अग्नि में जलने लगी, किंतु उसके चेहरे पर एक शांत, पवित्र मुस्कान थी। राठौर, प्रेम अमर है, उसके अंतिम शब्द थे जो हवा में घुल गए। उसकी देह राख नहीं बनी, बल्कि सुनहरे कणों में बिखर गई, जो हवा में तैरते हुए राठौर के चारों ओर घूम गए। राठौर ने इस दृश्य को देखा और उसके भीतर का सारा क्रोध, सारी शक्ति, सारा ज्ञान एक पल में पिघल गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भार्गव ऋषि स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने ऐसी पवित्र आत्मा और ऐसे प्रेम की कल्पना भी नहीं की थी। उनके क्रोध की अग्नि शांत हो गई थी और उनकी आंखों में पश्चाताप का भाव था। राठौर ने उन सुनहरे कणों को अपनी हथेलियों में समेटा। वे कण उसकी त्वचा में समा गए और उसके हृदय से एक नया राग फूट पड़ा, एक राग जो वेदना और प्रेम का संगम था, जो कालहीन था। उस दिन से राठौर ने वह अरण्य छोड़ दिया। वह पृथ्वी पर एक एकाकी साधक बनकर भटकने लगा। जहां भी वह जाता, उसके हृदय से वह कालहीन राग गूंजता। कुछ कहते हैं कि वह राग नंदिनी के प्रेम की स्मृति था, जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ कहते हैं कि वह राग उस अभिशाप का था जो उसके कुल पर था, और अब वह प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया था। वह अभिशप्त का राग था, एक ऐसी गाथा जो बताती है कि प्रेम जब सच्चा हो तो न जाति देखता है, न कुल, और न ही मृत्यु उसे नष्ट कर सकती है। वह बस गूंजता रहता है, अनंत काल तक, सृष्टि के कण कण में। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।